चलिए आज का क्लास हम लोग आगे चलते हैं करंट अफेयर की श्रृंखला में। पहला एमसीक्यू जो टाइप है करंट अफेयर का वो देख लीजिएगा एम के झा जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल में जाकर। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे एमसीक्यू का। चलिए आज हम लोग एमसीक्यू का दूसरा पार्ट देखेंगे करंट अफेयर का। पहले वाला पार्ट आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे, एम के झा जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर जाकर देख लेंगे आप। करंट अफेयर का पूरा दिया गया है, 11 पार्ट डाल दिया गया है, 10 पार्ट करंट अफेयर का और 1 पार्ट एमसीक्यू होगा। आज दूसरा पार्ट चलता है एमसीक्यू का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था जो क्या था थीम इसका? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यह इसका थीम था। और 10 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यह इसका थीम थी। स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस कल बताए थे। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे पूर्वोत्तो सुबियांतो। और 75वें के कौन थे? तो 75वें थे आपके इमैनुएल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमास और इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था आपका 19 जनवरी 2025 को। ठीक है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2025 का सबसे बड़ा शो कहाँ किया गया? तो यह किया गया बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उस मिशन का नाम पहला क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? ठीक है, तो ये है आपका स्पेसएक्स मिशन है। स्पेसएक्स मिशन है जिसके तहत भारत ने अपना पहला आंतरिक डॉकिंग हासिल किया है। ठीक है, इसरो का स्पेंडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? किस प्रदर्शित करने के लिए है इसरो का जो स्पेसएक्स मिशन है? वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए। ठीक है, इसी द्वारा इसको छोड़ा गया है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है इस बार? तो यह किया गया है हनोई, जो वियतनाम में है। कहाँ है? वियतनाम का एक शहर, वियतनाम में। चलिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे किया गया है? तो हनोई को किया गया है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? किसने की है वन संरक्षण के लिए महावाटिका की स्थापना? तो ये किए है उत्तराखंड। उत्तराखंड किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 2025 में कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? कितने को नवाजा गया है? तो 32 को। पद्म विभूषण 7 लोग को। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार पर वर्ष संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया? तो रमेश चंद्र का। ठीक है, रमेश। ठीक है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो छठा क्या नाम है? वासगीर। पहला है क्या नाम है?
छः पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनाए गए, जिसमें छठा का नाम है वासगीर, पांचवा का नाम है वागीर, पहला अरिहंत, अरिघात, एस्फोर, ये सब थे। 6 नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसरो का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये है वी नारायणन। अब जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो सोमनाथ थे और 2 के समय सिवान थे। कोई दिक्कत? वी नारायण थे, अभी इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं, 11वें अध्यक्ष है इसरो के। चलिए, हाल ही में आर्योलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है वडनगर में। किस शहर में? वडनगर में किया गया है। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के 199 देशों में भारत में कौन सा स्थान भारत को मिला है? 199 देशों में तो भारत को मिला है 85, और इससे पहले कितना था? तो 80, और इसमें पहला स्थान है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो सबसे मजबूत है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? किससे किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा? तो ये किए हैं मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के प्लेयर है। अब मैथ्यू हेडन भी संन्यास ले लिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। किसे मिला है? द ब्रूटलिस्ट को मिला है, ब्रूटलिस्ट को। ठीक है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है? कितने लोग का मिला है? तो 27। चलिए, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी के 18वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी जो होता है वो 18वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हमारा पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने लोग को? तो 17 लोग को मिला है। टोटल 17 लोग को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेल, आगे चलते हैं हम लोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल का क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्वनी। ठीक है, तेजस्वनी दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? बताइएगा आप लोग, आप बताइए। हाँ, तमिलनाडु में, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, काम्या कीर्तिकेन, काम्या कीर्तिकेन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? काम्या कीर्तिकेन जो सबसे कम उम्र में चढ़ी थी एवरेस्ट पर, तो 17 साल की थी। और किस पर? तो माउंट विंसन पर। माउंट विंसन पर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया अर्शदीप सिंह को किया गया है। ठीक है, अर्शदीप सिंह को आईसीसी क्रिकेट में नॉमिनेट किया गया है इनको। ठीक है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राउरकेला में। हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका चीन कर रहा है, सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र का निर्माण। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वाइल्ड ईगल को। किसको?
वाइल्ड ईगल को, ठीक है, वाइल्ड ईगल को किया है। ओह सॉरी, यहाँ पे है वाइल्ड ईगल। अट्ठाईसवीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एम रघु ने। किसने? एम रघु ने जीता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ चुका है आपके सिविल कोर्ट में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? कल भी बताए थे इसको। तो अभी 6.4 है, वृद्धि अनुमान लगाया था कितना? 6.3 से 6.8 लगाया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने